हेलो एवरीवन, देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, मोटर के यूजेस वगैरह पढ़ लिए थे, मोटर की वर्किंग वगैरह के बारे में हमने सब पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे इसमें डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट की। देखो डायरेक्ट करंट को हम डीसी बोलते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी बोलते हैं। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, टॉपिक ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि आपकी डेली लाइफ में ये चीज़ें हैं। जैसे डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट, ये कहाँ है, जैसे कि आपने देखे होंगे इक्विपमेंट जिनमें बैटरी यूज हो रही है या सेल यूज हो रहे हैं, जैसे आपका टीवी का रिमोट में सेल यूज हो रहा है तो वहां यानी कि डायरेक्ट करंट है। या बैटरी, जैसे हम कहें आपकी फोन है, ठीक है, फोन में बैटरी यूज होती है तो बैटरी से भी क्या है हम बात कर सकते हैं डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, जहां पर भी सेल बैटरीज यूज हो रही है यहाँ पर डीसी करंट यूज होता है। ठीक है, या डायरेक्ट करंट हम बोल सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, ये वाला अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो कि आपने देखा होगा जो बाहर पोल से आपके घर में वायर्स आ रही हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू आपके घर में क्या हो रही है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है ना। तो वो करंट कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। ये चीज़ पता चल के पहले डायरेक्ट करंट कहाँ यूज़ हो रहा है और अल्टरनेटिंग करंट कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कि घर में तो हमारे इन्वर्टर है और इन्वर्टर में बैटरी भी लगी हुई है। ठीक है, तो वो बैटरी जब लाइट चली जाती है तो बैटरी यूज़ होती है, तो क्या वो डीसी मिल रही है हमें? नहीं। आपके घर में जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं ना, उनमें होनी तो एसी ही यूज़ है, क्योंकि वो पहले बाहर वाली पोल की लाइट से चल रहे हैं ना, तो वो तो एसी है। तो जो इक्विपमेंट है वो भी एसी के लिए बने हैं। तो आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है ना, जो इन्वर्टर है, ठीक है, उसमें बैटरी लगी हुई है एक, ठीक है। तो होता क्या है वहाँ पर फिनोमिना कि जब लाइट चली जाती है ना, ठीक है, तब क्या होता है, बैटरी, इन्वर्टर नाम क्या है, इन्वर्टर क्या कर रहा है, इन्वर्टर कर रहा है एसी को डीसी में चेंज और डीसी को एसी में चेंज। वैसे ही बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो जब लाइट चली जाती है, ठीक है, तो आपके इक्विपमेंट्स तो जो घर में लगे हैं उनको एसी ही चाहिए, लेकिन बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी से डीसी गई और आपके घर को क्या मिल गई, एसी मिल गई। क्लियर है, यानी कि इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी फैन वगैरह चल रहे हैं उनको एसी मिल रही है। ठीक है, अब जब लाइट आ जाती है, ठीक है, अब ये बैटरी चार्ज तो किससे होगी, डीसी से होगी। अब जब लाइट आ जाती है तो बाहर से तो एसी आई, जहाँ बाहर जो पोल लगे हुए हैं उनसे तो क्या आई, एसी आई। अब एसी गई इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर ने क्या किया, पहले एसी को चेंज करा डीसी में, फिर उसे बैटरी में भेज दिया ताकि वो उसे क्या कर दे, चार्ज कर दे। बात समझ रहे हो? तो ये एसी डीसी की कहानी समझ में आई। हमारे घर में जो इक्विपमेंट लगे हैं उनमें यूज ही क्या होना है, हमारा एसी यूज होना है। तो इन्वर्टर क्या कर रहा है हमारे पास, जब लाइट चली गई तो डीसी ले रहा है बैटरी से और उसको एसी में कन्वर्ट करके इक्विपमेंट चला रहा है। और जब लाइट आ जाती है तब जो एसी आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और उसको फिर बैटरी को दे देता है चार्ज करने के लिए। तो ये है इन्वर्टर। ठीक है, अब जैसे आप कहोगे आपके जो फोन है, ठीक है ना, फोन जब आप चार्ज करते हो, ठीक है, जब आप फोन को चार्ज करते हो तो अब आप, कई बच्चे ऐसे समझते हैं ना कि फ़ोन कैसे हमारा डायरेक्ट करंट यूज़ कर रहा है। जब हम उसे चार्ज करना होता है तो हम चार्जर लगाते हैं, घर में जो करंट आ रहा है वही करंट तो दे रहे हैं इसको, फ़ोन को, तो वो तो एसी करंट ही हुआ जो घर को आ रहा है, घर में आ रहा है, मतलब पोल से, वो तो कौन सा है, एसी। और हमने चार्जर लगाया, फ़ोन को भी दे दिया, तो वो एसी तो दिया नहीं, चार्जर ही लगाया ना आपने उसको चार्जिंग के लिए। ऐसे कोई वायर तो नहीं लगा दी डायरेक्ट, ऐसे तो नहीं ना, चार्जर लेकर आना पड़ता है आपको उसके लिए। वो चार्जर क्या कर रहा है, चार्जर कन्वर्ट कर रहा है एसी को डीसी में। जो चार्जर है वो कन्वर्ट कर रहा है किसको, एसी को डीसी में, तभी तो आपके फ़ोन को मिलेगी वो और बैटरी चार्ज हो रही है। अब हम इसको इन्वर्टर नहीं बोल सकते चार्जर को, क्यों, जो घर में इन्वर्टर है ना वो तो क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कर रहा है चेंज और डीसी को फिर एसी में भी कर रहा है चेंज। लेकिन जो चार्जर है ना वो सिर्फ एसी को डीसी में चेंज कर रहा है बैटरी चार्ज करने के लिए फ़ोन की। ठीक है ना, हमें वहाँ पर क्या करना है, डीसी को एसी नहीं चेंज कर रहा चार्जर, तो इसलिए चार्जर बोलते हैं उसको। ठीक है, वैसे मैं आपको बताता हूँ एक इक्विपमेंट होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर चेंज करता है किसको, एसी को डीसी में। क्लियर है, वैसे इसमें ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, अगर इतनी बात मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि बाहर से जो आपके घर को आ रही है वोल्टेज वो 220 वोल्ट की आती है जो घर में आती है। ठीक है, और जो फ़ोन होते हैं ना हमारे, उनको 5 वोल्ट चाहिए होती है। ठीक है, और डीसी वोल्टेज चाहिए होती है, मतलब डीसी करंट चाहिए होता है। ठीक है ना, तो यानी कि इसमें क्या होता है, पहले तो 220 को 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है कौन, ट्रांसफार्मर। बाद में पता चलेंगे आपको, लेकिन आपने सुना होगा नाम, ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है। पहले 5 वोल्ट बना दिया, अब ये 5 वोल्ट कन्वर्ट किस में हुई, एसी में। अब रेक्टिफायर क्या करेगा, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ये थोड़ा सा फिनोमिना होता है, मेरे को बस जस्ट आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देनी थी कि डीसी एसी क्या है। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं इनकी टेक्निकल चीज़ों पे कि ये होते क्या हैं। देखो डायरेक्ट करंट क्या हम बोलेंगे, द करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है ना, ये इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। एसी में ऐसा होता है, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, वहाँ ये चीज़ होती है अल्टरनेटिंग करंट में। तो डायरेक्ट करंट में क्या है कि एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये डायरेक्शंस को हम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे ये आपको होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है हमारा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव वाई होता है और ये हमारा नेगेटिव एक्स होता है।
तो इसमें मैं ये चीज़ बना रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये ऊपर ये वाला पार्ट एक्स का ये पॉजिटिव और वाई का भी ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमने बनाया इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कहा कि डायरेक्शन जो होगी ना वो क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, रहेगी एक ही डायरेक्शन। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, मान लो पॉजिटिव मैंने इसको माना, ठीक है, तो पूरे सर्किट में करंट इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ये हो गई पॉजिटिव की बात, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने कि ये टाइम है नीचे और ये करंट है, ठीक है। तो इसमें आप देखो जरा, डायरेक्शन जो है हमारी पॉजिटिव ही है। अब आपको डायरेक्शन पॉजिटिव कैसे पता चल रही है, देखो ये पॉजिटिव में, अगर ये ऐसे होता, देखो ये ऐसे होता, ये पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया। अगर मैं ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता करंट की, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाती क्या, यहाँ पर इसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इसको मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस का है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, मतलब अब चेंज है, डायरेक्शन चेंज मतलब क्या, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे हमने समझा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पॉजिटिव में भी बनता है, ये नेगेटिव में भी बनता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, या तो वो पॉजिटिव में ही चलेगा या वो नेगेटिव में चलेगा, मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ नेगेटिव में क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स डायरेक्शन। तो या तो वो इस डायरेक्शन में चलेगा या इस डायरेक्शन में चलेगा। अगर ये डायरेक्शन है तो मैंने ये पॉजिटिव लाइन बना दी, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये नीचे वाली लाइन बना दी। समझ रहे हो। अब इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं। देखो डायरेक्ट करंट ये तो समझ में आ गया कि एक ही डायरेक्शन में चलता है, डायरेक्शन भी बता दी मैंने आपको कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होती है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हम पॉजिटिव का लेके चलते हैं डायरेक्ट में, ठीक है, पॉजिटिव के लिए इस तरीके से बना दी हमने। और जो डायरेक्शन है वो चेंज होती ही नहीं है विद टाइम। देखो टाइम है क्या चेंज हुई, लेकिन अगर यहाँ अल्टरनेटिंग में आप देखोगे, देखो पहले पॉजिटिव है, फिर टाइम के साथ ये नीचे नेगेटिव में आ गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लिखा भी हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। समझ रहे हो बात। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे बना है स्ट्रेट लाइन का। देखो अब डायरेक्ट करंट भी ना दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेडी डायरेक्ट करंट यानी कि कांस्टेंट। स्टेडी मतलब क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट करंट हो गया। और दूसरा होता है हमारा ये वेरिएबल डीसी, ठीक है, वेरिएबल डीसी में वेरी करेगा करंट। अब देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ करंट की वैल्यू है कुछ, ये 1 एम्पियर हो गई, ये 2 एम्पियर हो गई, ये 3 एम्पियर हो गई, ये 4 एम्पियर हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है। अब ये टाइम है, यहाँ 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो विद टाइम क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, करंट की वैल्यू। तो अगर मैंने यहाँ देखा कि 3 एम्पियर है 1 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे भी कितना है 3 एम्पियर, 3 सेकंड पे भी कितना है 3 एम्पियर। तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता करंट का। अगर हमारा कांस्टेंट डीसी है या स्टेडी डीसी है, उसमें क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता विद टाइम, और डायरेक्शन तो चेंज होती ही नहीं है डायरेक्ट करंट में, चाहे वो वेरिएबल और चाहे वो हमारा कांस्टेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव में चलाया तो नेगेटिव में तो नहीं लेके गया मैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता, डायरेक्शन तो चेंज होती ही नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता। लेकिन वेरिएबल डीसी क्या होता है, वेरिएबल डीसी में क्या होता है जी, हमारा डायरेक्शन तो इसमें भी चेंज नहीं होती लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। देखो अब हम कहेंगे डायरेक्शन कैसे, देखो ये ऊपर वाली पॉजिटिव थी पूरी, देखो इसी में ही करंट है, इसमें नीचे तो नहीं आया। जैसे अगर हम अल्टरनेटिंग में देखें, यहाँ पर है, फिर ये नीचे वाले में भी आ रहा है, इधर नेगेटिव वाले में भी आ रहा है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव में ही है, चाहे ये वेरी कर रहा है। वेरी कैसे कर रहा है, मान लो यहाँ वैल्यू है 2 एम्पियर की, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हो गई 3 एम्पियर की, यहाँ वैल्यू हो गई कितनी 4 एम्पियर की। तो विद टाइम अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे मान लो ये 1 सेकंड का हो गया, ये मान लो 2 सेकंड का हो गया, ये मान लो 3 सेकंड का हो गया, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर मुझे ये ग्राफ ऐसे बना दिया हमने, तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि भाई डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। डायरेक्शन मतलब क्या कि नेगेटिव में तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ करंट वेरी कर रहा है। 1 सेकंड में कितना था 2 एम्पियर का, दूसरे सेकंड में कितना 3 एम्पियर का, 3 सेकंड में 4 एम्पियर का, फिर अगेन, मतलब ये ऐसा ही नहीं बना सकता मैं, ऐसा भी बना सकता हूँ। ये टाइम है हमारे पास और ये करंट है, ठीक है, ये इस तरीके से भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से भी बना सकता हूँ, कुछ भी ग्राफ बना सकता हूँ इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ ये क्या कर रहा है, एक करंट की वैल्यू नहीं शो कर रहा विद टाइम। तो मतलब वेरिएबल डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो करंट का चेंज होता है विद टाइम, लेकिन डायरेक्शन तो इसमें भी चेंज नहीं होती। तो डायरेक्ट करंट की खासियत यही है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, फ्लो एक ही डायरेक्शन में करता है, लेकिन हाँ वेरी भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। तो दो टाइप के करंट हो गए, जैसे यहाँ पर हमने लिखी है इसमें डेफिनेशन में, स्टेडी डीसी है कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। देख लो आपके पास ही है, ये डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा विद टाइम। वेरिएबल डीसी में क्या हो रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज। डायरेक्शन इसमें भी नहीं चेंज हो रही। डायरेक्शन कब चेंज हो जाती, अगर मैं इसको ऐसे बनाते हुए ऐसे नीचे ले आता इधर नेगेटिव वाले में, जैसे इसमें लेकर आए हुए हम, तो हम बोलते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी। तो ये हो गया वेरिएबल डीसी हमारा, बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, देखो अल्टरनेटिंग करंट ये तो मैंने बता दिया आपके, जो घरों में आपके सप्लाई आ रही है वोल्टेज, वो कैसी है, अल्टरनेटिंग है। तो उसमें उस वोल्टेज में से जो करंट आ रहा होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, पहली तो ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साफ डायग्राम से अब समझ में आ रहा है कि वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो ही रहा है। देख लो यहाँ 1 एम्पियर होगा, यहाँ 2 एम्पियर होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर कम होता जा रहा है 2 3 2 1 0, फिर यहाँ पर नेगेटिव में चेंज होगा ये,
1 2 3 फिर यहाँ 4 तक जाएगा। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, ये है कि पहले इस डायरेक्शन में है फिर ये इस डायरेक्शन में, ये मतलब है नेगेटिव का यहाँ पर, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव ये चीज़ होती है। क्लियर है इतनी बात, यानी यहाँ हम टर्मिनल्स की बात नहीं कर रहे नेगेटिव पॉजिटिव की, यहाँ हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, पहली तो ये बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है पीरियोडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैसे, देखो ये हाफ टाइम पीरियड हो गया, ये फुल टाइम पीरियड होगा, फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद इतनी, फिर फुल के बाद इतनी, मतलब ये टाइम पीरियड है ना 1/2t 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 1/2t। अभी समझा दूंगा कैसे, ठीक है। देखो ये चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर। अभी टाइम पीरियड के बारे में भी बताऊंगा कि क्या है ये हमारा, लेकिन ये चीज़ समझ में आ रही है कि जिसमें मैग्नीट्यूड तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो ही रहा है विद टाइम, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो रही है विद टाइम और पीरियोडिकली हो रही है। पीरियोडिकली का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि समय समय पर वो चेंज भी हो रही है। जैसे यहाँ पर चेंज हुई, फिर यहाँ चेंज हुई, फिर यहाँ चेंज हुई, ये डायरेक्शन चेंज ही हो रही है, पॉजिटिव में जा रही है, फिर ये यहाँ से नेगेटिव में जा रही है। मतलब पॉजिटिव का मतलब ये समझ लो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब समझ लो इस डायरेक्शन में। इस तरीके से चल रहा है करंट। क्लियर है। अब ये क्या होता है, करंट आ रहा है जा रहा है, ये चीज़ चलती रहती है इसमें। तभी तो आप जब डीसी यूज़ करते हो तो वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगते हैं, यानी कि जब आप सेल लगाते हो तो आप देख के लगाते हो कि भैया उल्टे सेल डल के तो चलेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव को देख के लगाना पड़ता है सेल, नेगेटिव को देख के लगाना पड़ता है। या तारे भी हमें जोड़नी है बैटरी की तो पॉजिटिव नेगेटिव देख के चलानी पड़ती है, क्योंकि उसमें एक डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिंग में क्या होता है, जब आप स्विच लगाते हो क्या आप देखते हो शू में कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव क्या, बस लगा देते हो ना उल्टा सीधा जैसा भी लगता है, होता है ना ऐसा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, करंट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, किसी में भी लगा दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं, ठीक है। लेकिन बात का क्या है इसके अंदर भी आपकी, कि यहाँ पर करंट जो ये चेंज होता है ना बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, ठीक है। ये चीज़ अभी डिस्कस करेंगे, पहले इतनी बात समझ लो। देखो ये क्या लिख रखा है, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, फिर ये कम हो जाएगा 3 2 1 0, ठीक है। फिर बढ़ेगा 1 2 3 4, फिर घटेगा 3 2 1 0, इस तरीके से। तो जो करंट का मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यू है वो तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है विद टाइम, लेकिन साथ में एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली चेंज हो रही है। पीरियोडिकली मतलब समय समय पर चेंज हो ही रही है। कब, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देख लो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो ये t/2 है, ठीक है, ये t/2 है। t/2 मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया ये, ठीक है ना, t का हाफ है, ठीक है ना। तो ये t/2। अब t/2 में अगला भी जो ये t आया है वो t/2 के बाद ही आया। देख लो t/2 प्लस t/2 कितना होगा बताओ, 2t/2 t आ गया। फिर अगला ये जो चेंज हो रहा है ये भी t/2 टाइम के बाद ही चेंज हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, देखो t में t/2 ऐड करो, ये t था, प्लस t/2 ऐड करो तो 3t/2 बनेगा। देख लो ये 2 LCM आ गया, ये 2t प्लस t 3t/2 आ रहा है। ऐसे ही फिर इसमें t/2 ऐड करो, कैसे कह रहा हूँ मैं, प्लस t/2 इसमें ऐड करो, क्योंकि अगला भी 3t/2 के बाद t/2 चलेगा अगला नेक्स्ट। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है यहाँ पर, इंटरवल कितना है, t/2 वो ऐड करते जा रहे हैं हम। तो ये टाइम पीरियड यहाँ पता चल रहा है। तो ये 2t कैसे आया होगा, देखो ये यहाँ पर 2 LCM लोगे और ये 3t प्लस में t बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा 4t/2, यानी कि ये 2t बन जाएगा। इस तरीके से ये आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही क्या हो रही है, चेंज हो रही है डायरेक्शन। t/2 के बाद देख लो ये पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हुआ, फिर t/2 के बाद पॉजिटिव हुआ, फिर t/2 के बाद नेगेटिव हुआ। ये हमने टोटल करके टाइम लिखा हुआ। t/2 में t/2 ऐड किया तो t बना, फिर अगला t/2 ऐड किया 3t/2 बना, फिर t/2 ऐड किया 2t बना, ऐसे आगे सोन चलता रहेगा ये, ठीक है। क्लियर है। अब ये चीज़ इसमें समझनी है कि जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है AC की, अल्टरनेटिंग करंट की, वो 50 हर्ट्ज होती है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल पास हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, ठीक है। ये होती है फ्रीक्वेंसी, याद रखने के लिए, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। अब ये एक सेकंड में यानी कि 50 साइकिल्स AC की होती हैं। एक सेकंड में 50 साइकिल्स मतलब 50 टाइम्स एक सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव। एक साइकिल ये होती है एक टाइम पीरियड की, ये एक साइकिल है पूरी, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के एक साइकिल हुई, ठीक है, या ऑसिलेशन बोल दें उसको, ठीक है। तो एक सेकंड हुई, ठीक है, फिर मतलब एक साइकिल हुई, ठीक है। अब एक सेकंड में ऐसी ऐसी कितनी 50 साइकिल्स होती हैं। तो मतलब एक सेकंड में करंट देख लो कितने बार चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 50 टाइम्स, क्योंकि 50 साइकिल्स हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन। एक सेकंड में 50 टाइम्स ऐसे इधर गया करंट, इधर 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 इधर। अब एक सेकंड होता कितना है, सोचो एक सेकंड हो गया और इतने टाइम में 50 टाइम्स चेंज हो गई करंट की वैल्यू। तो सोचो जरा कितना फ्रिक्वेंटली चेंज होती है यहाँ पर वैल्यू। क्लियर है इतनी बात या नहीं,
ये चीज़ डीसी में नहीं होती जो ये एसी में हो रही है, ठीक है। इसके भी अपने अपने फ़ायदे हैं, तभी इसे यूज़ किया हमने एसी को, ठीक है ना। नहीं तो कहीं सोचते हैं घरों में डीसी दे देते, एसी की क्या ज़रूरत थी, अलग से चार्जर खरीदने पड़ते हैं आपको, है ना, पैसे वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, उसका कारण है, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो फ्रीक्वेंसी समझ में आई आपको कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, यहाँ से टाइम पीरियड का मतलब टाइम से ही आपको पता चल रहा है, टाइम की बात हो रही है, लेकिन ये क्या है, टाइम टेकन बाय 1 साइकिल है। क्या है, टाइम टेकन बाय 1 साइकिल, एक साइकिल ही है पॉजिटिव नेगेटिव की, इसने कितना टाइम लिया, तो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 1/f। फ्रीक्वेंसी हमने कितनी कही इसकी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका, 1/50 सेकंड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है ना वो हर्ट्ज में लेते हैं हम, इसका मतलब यही है लेकिन कि एक सेकंड में 50 साइकिल्स हैं। फ्रीक्वेंसी का ये मतलब, मान लीजिए मैंने बोला 20 हर्ट्ज, तो उसको आपने समझना है कि एक सेकंड में 20 साइकिल्स हैं। ऐसे ही हम अगर इंडिया की बात करें तो एसी में तो हमने बात कर ली कितनी, 50 हर्ट्ज है एक सेकंड में, ठीक है। लेकिन अगर आप यूएसए की बात करोगे तो वहाँ उन्होंने 60 हर्ट्ज रखी हुई है, यानी कि एक सेकंड में वहाँ कितनी साइकिल्स हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है वहाँ पर, 60 हैं, ठीक है ना। तो हर्ट्ज क्या है, ये HZ क्या है हमारे पास, हर्ट्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका यूनिट होता है ये फ्रीक्वेंसी का। तो टाइम पीरियड 1/f होता है फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है कि टाइम टेकन बाय 1 साइकिल, टाइम टेकन बाय 1 साइकिल, और फॉर्मूला ये है तो 1/50 कर दिया, यानी कि 1/50 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होती है। अगर इसे आप डिवाइड करोगे ना तो ये बनता है 0.02 सेकंड। क्लियर हो रही है बात या नहीं इतनी, बताओ। 0.02 सेकंड कितना होता है, इसमें एक साइकिल निकलती है, तभी तो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स निकल गई, बताओ, 50। देख लो, आप करके निकाल भी सकते हो। 0.02 सेकंड में कितनी है, एक साइकिल है, ठीक है। तो एक सेकंड में सोच लो फिर कितनी होगी, तो कैसे करूँ अगर मैं, 0.02 सेकंड में एक साइकिल है, तो 1 सेकंड में कितनी होंगी, 1 में 0.02, पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, वो 100 ऊपर जाएगा, और ये 50। वैसे ही समझने की बात है, बस मैथमेटिकल पार्ट है, वैसे समझो। क्लियर है इतनी बात, बताओ। चलो बस बात याद क्या रखनी है, फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल ने कितना टाइम लिया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f। तो f पता है तो आप निकाल सकते हो टाइम पीरियड, तो 0.02 सेकंड है, या आप 1/50 सेकंड भी लिख सकते हो अगर पूछ ले क्वेश्चन की एसी का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो ये है। अब क्वेश्चन कई बार क्या पूछते हैं कि एसी चेंज कितने सेकंड में करती है अपना, जो ये पॉजिटिव से नेगेटिव होती है कितने सेकंड में चेंज करती है, तो ये हमें पता है T/2 है, T/2 है ना। T मैंने निकाला अभी कितना है, 1/50, तो ये 1/100 सेकंड रटने की जरूरत नहीं है। कैसे आया, टाइम पीरियड है इसका 1/50, ठीक है, और ये क्या है, T/2 है, तो T इतना है और अपॉन में 2 करना है, तो यहाँ आएगा 2, तो कितना आएगा 1/100, तो 1/100 सेकंड ऐसे आया ये, कि ये एसी चेंज करती है अपनी डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकंड, क्योंकि ये यहाँ तक कितना टाइम लगा 1/50 सेकंड, तो यहाँ पर तक कितना टाइम लगा इसको 1/100 सेकंड। कई बच्चे ना कंफ्यूज होता है, 1/50 तो कम है, 1/100 ज़्यादा है, डिवाइड करके देख लो, 1/50 क्या है हमारा, ज़्यादा है, 1/100 डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वैल्यू क्या है, कम है। 1/100 को करोगे तो 0.01 बनेगा, और 1/50 करोगे 0.02 बनेगा, तो ऐसे है बात, ठीक है। तो याद रखने की चीज़ क्या है आपकी कि 50 हर्ट्ज इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है, और टाइम पीरियड होता है हमारे पास 1/50 सेकंड का एसी का, और जो एसी चेंज करती है अपनी डायरेक्शन वो कितने सेकंड में चेंज करती है, 1/100 सेकंड में हर एक, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये T/2 है 1/100 सेकंड, अगला भी T/2 ही है टाइम पीरियड जो चेंज कर रही है, वो मैं ऐड कर रहा था इसमें T/2, तो T बन गया था। क्लियर है, तो वो है, तो उसने बोला चेंज कितने सेकंड में करते हैं, तो वो एवरी 1/100 सेकंड पे क्या करती है, चेंज करती है अपनी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में बहुत डिटेल में आपको बता दी बात, बताओ। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एसी चेंज करती है आफ्टर एवरी कितने 1/100 सेकंड। कैसे आया ये भी बता दिया, टाइम पीरियड 1/50 सेकंड है ये यहाँ तक का, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आप इसको ऐड करोगे ना, मैंने कहा ये 1/100 सेकंड बन रहा है, ठीक है, तो प्लस T/2 करोगे, यानी कि अगेन 1/100, तो 1/100 प्लस 1/100 करोगे 1/50 ही बनता है कई बच्चों को, अगर ये दिक्कत आ रही है समझने में, ठीक है जी। बहुत डिटेल में हो गया, शॉर्ट में समझ लो। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 1/100 सेकंड में क्या होती है, चेंज होती है इसकी डायरेक्शन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आप सोच सकते हो, देखो तभी तो 1 सेकंड में वो 50 टाइम्स चेंज करती है करंट को, ऐसे 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 करके 1/50 कह रहा हूँ, एक सेकंड में कितनी बार 50 टाइम्स चेंज करती है डायरेक्शन, समझ लो। अब एक सेकंड तो बोलते जाता है, 50 टाइम्स वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है जी। अब एडवांटेजेस की बात समझते हैं कि क्यों हमने जो पोल से ली है इलेक्ट्रिसिटी वो एसी ही दी है गवर्नमेंट ने हमें, डीसी क्यों नहीं दी।
ठीक है। देखो उसके कारण है, क्या है एडवांटेजेस एसी की, कि एसी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज में विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अगर हम डीसी करेंगे ऐसे ट्रांसमिट तो बहुत एनर्जी लॉस होती है, एसी में ये नहीं होती, तो हमें तो दूर दूर तक ही पहुंचानी है वोल्टेज यानी कि करंट को, ठीक है। और क्या है इसकी एडवांटेज कि एसी कैन बी जनरेटेड एट लोअर कॉस्ट, एसी को जनरेट करने में हमें मतलब लोअर कॉस्ट है और देन डीसी, क्योंकि देखो ना आप चार्जर ही लेके आते हो, ठीक है ना, तो चार्जर से क्या हो रहा है, हम डीसी ही बना रहे हैं एक तरह से, आप ये कहोगे डायरेक्ट करंट में लेकर आ रहे हैं, तो चार्जर कितने महंगे हैं, ठीक है, बैटरीज कितनी महंगी हैं, ऐसे समझो। अगर हम देखें ना सोर्स, अगर हम देखें डायरेक्ट करंट का क्या है, अगर पूछ ले कोई आपसे, तो बैटरी हो गई, ठीक है, और सेल्स हो गए, ठीक है, सोर्स आता है ये क्वेश्चन कई बार, तो सोर्स ऑफ डीसी क्या हो गई, बैटरी और सेल्स हो गई। और एक और चीज़ इसमें डायरेक्ट करंट में, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी वो ज़ीरो होती है, ये भी पूछ ले कोई, क्यों होती है ज़ीरो। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी क्या बताया था, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, और साइकिल क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के एक साइकिल होती है। यहाँ पर तो या तो पॉजिटिव ही होगा, या जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, या नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो आता ही नहीं है डीसी के अंदर, तो साइकिल ही नहीं है, साइकिल ही नहीं है तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, तो वो क्या है, ज़ीरो है। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। तो जनरेट करना भी क्या है जी, एसी को क्या है हमारा लोअर कॉस्ट पड़ती है देन डीसी, क्योंकि इसी से अंदाजा लगा लो, जैसे लैपटॉप वगैरह की बैटरी लेने जाते हो तो बड़ी महंगी आती है, ठीक है, और 12-12 वोल्ट की तो है वो, या फ़ोन की बैटरी चेंज होती है, ठीक है, वो भी बड़ी महंगी आती है, समझ रहे हो इस चीज़ से। तो हमें घरों में तो बहुत लार्ज करंट चाहिए हमें, ठीक है ना, 220 वोल्ट जो है हम एसी लेते हैं घर में, ठीक है ना, 220 वोल्ट वोल्टेज अगर कोई पूछ ले, एसी 220 वोल्ट आती है इंडिया में, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए आती है, ठीक है। कमर्शियल यूज़ में वो इंडस्ट्री वगैरह के लिए वो 440 वोल्ट भी जाती है, ठीक है। चलो उस पर फिर कभी बात होगी, लेकिन अभी जितना आपके जानने की बात है उतनी समझ लो। अब बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस क्या हैं एसी की ओवर डीसी, ठीक है। हमें एडवांटेज तो पता चल गई, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। देखो किसी चीज़ का फ़ायदा उसका नुकसान भी कुछ होगा ही, ठीक है ना। तो नुकसान क्या है वो समझो, कि जो शॉक है एसी का वो अट्रैक्टिव है और डीसी का रिपल्सिव है। अगर आपने देखा होगा कहीं मूवीज़ में करंट लगाओ दूर जाके गिरता है, तो यानी उसे डीसी करंट लगा है। एसी करंट में क्या है, बंदा चिपक जाता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है एसी की, और डीसी की रिपल्सिव होती है, ठीक है। तो ये खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन काम करना ही बंद कर देता है इसमें, एसी वाले में अगर शॉक लगता है तो, ठीक है। दूसरा वही उसी की कहानी है कि भाई ये डेंजरस हो जाता है वर्क करना एसी के साथ हाई वोल्टेज में, क्योंकि इसमें जो शॉक लग जाए अगर गलती से, तो फिर क्या होगा बताओ, दिक्कत है, इट कॉज्ड मे बी डेथ, ठीक है ना। तो इट कैन गिव, सेवियर का मतलब क्या है यहाँ, स्ट्रॉन्ग शॉक, ठीक है ना, सेवियर का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग शॉक इफ समवन टच द नेक्ड वायर, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा जो पोल पे कई बार काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको कई बार करंट लग जाता है ऊपर और वो डेथ भी हो जाती है उनकी। तो वो क्यों होती है, क्योंकि जो सप्लाई आ रही है ना बाहर, जहाँ से जो पावर हाउसेज हैं, ठीक है, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे पास वो बहुत हाई वोल्टेज में आ रही है, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज में आ रही है तो हाई करंट भी होगा वहाँ, ठीक है। लेकिन जब आपके घर में आती है ना, तो वो आप देखा वहाँ बाहर, आपके घर के बाहर कहीं पर भी ट्रांसफॉर्मर्स रखे होते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, वो वोल्टेज को कम करके आपके घर में भेजते हैं। वो आते तो हाई वोल्टेज में है, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज में हम ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन जब घरों में भेजते हैं उसको, तो देखना वहाँ ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वोल्टेज को कम डाउन करके आपके घर में भेजते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। तो ये बातें जो है ना आपको पता रहनी चाहिए कि बाहर जो है ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो आपके घर में वोल्टेज को कम करके भेज रहे हैं, क्योंकि 220 वोल्ट चाहिए, लेकिन उन पर कई बार जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो अगर उनको शॉक लग जाए, ठीक है, तो वो बड़ा डेंजरस हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो हाई वोल्टेज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, बचना मुश्किल ही हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी एसी की, ठीक है, ओवर डीसी। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। क्लियर है जी, बात समझ में आई। तो ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में था बहुत डिटेल में, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, पेपर में पूछते हैं इसमें से जो मैंने क्वेश्चन आपको बताई हैं। और यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, सोर्स ऑफ जो एसी होगा वो कौन से होंगे आपके, पावर हाउस जनरेटर हो गए, ठीक है, जनरेटर देखे ही होंगे आपने बाहर, वहाँ से क्या होता है हमें एसी मिलता है, ठीक है, पावर हाउस जनरेटर हो गए। और क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास बताओ, सोर्स क्या हो सकता है हमारे पास एसी का, पावर हाउस जनरेटर हो गए, ठीक है। और इन्वर्टर लिख लो, ठीक है, इन्वर्टर भी लिख सकते हो। इन्वर्टर भी क्या कर रहा है, हमें एसी तो बना के भेज रहा है, ठीक है, हमारे घरों में। जैसे मैंने आपको बताया बैटरी ही लगी हुई है उसमें, लेकिन वो क्या करता है, उस का डीसी लेके एसी में कन्वर्ट करके आपके घर को सप्लाई देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सोर्स ऑफ एसी हो गए, ठीक है जी। तो ये भी हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है जी, कि फ्रिक्वेंसी पूछ लेगा एसी या डीसी की, और साथ में आपसे इनके सोर्स पूछ लेगा, ठीक।
ठीक है, या डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो आपको तो मैंने सारी चीज़ यहाँ पर बता दी, क्लियर। तो लंबा जरूर हो गया ये लेक्चर, लेकिन आपको जो है बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगी बात कि क्या यहाँ बोली जा रही है। ठीक है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।